क्या आप पावागढ़ जा रहे हो? पावागढ़ में आपको एक ही स्थान पर आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रोमांचक अनुभव का अद्भुत संगम सफर है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। बड़ौदा बस स्टेशन से लेकर पावागढ़ महाकाली मंदिर तक का बड़ौदा से पावागढ़ की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, जिसे बस या टैक्सी से आप आसानी से जा सकते हैं। बड़ौदा शहर तक पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए आप देश के किसी भी कोने या विदेश से भी यहां आराम से पहुंच सकते हैं। पूरे सफर में खाना, रहना, किराया और रोपवे की टिकट मिलाकर कुल खर्च लगभग 500 रुपए से 700 रुपए तक आता है। मैंने अपना सफर बड़ौदा बस स्टेशन से शुरू किया। पावागढ़ बस स्टेशन तक की टिकट मुझे 78 रुपए की मिली। ये है पावागढ़ बस स्टेशन। अब यहाँ से ऊपर माची तक जाना होगा। माची तक जाने के लिए बस और टैक्सी दोनों है। बस स्टेशन के ठीक सामने टैक्सी स्टैंड भी है, जहाँ से 30 रुपए में आप माची पहुँच सकते हैं। बस से जाना चाहे तो किराया 10 रुपए से 25 रुपए के बीच होगा। ये सफर आड़े टेढ़ी रास्ते और पहाड़ों के बीच से गुजरता रास्ता नज़ारे इतने खूबसूरत है कि देखते देखते ही आप माची पहुंच जाओगे और समय का पता ही नहीं चलता। ये है पहाड़ी पर मांची बस स्टेशन। सामने सीढ़ियां हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्किंग और उड़न खटोला का रास्ता जाता है। रोपवे की टिकट का मूल्य 150 रुपए है, जबकि बच्चों के लिए यह 80 रुपए है। अगर आप रोपवे की टिकट एक दिन पहले ही बुक कर लेते हैं तो यहाँ लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे आपका समय बचेगा और आप पावागढ़ के और भी स्थान आराम से देख पाएंगे। रोपवे से दिखने वाला नजारा वाकई बेहद सुंदर है। ये पल इतने खास हैं कि जिंदगी भर याद रहेगा। रोपवे से उतरने के बाद सामने बाजार और दुकानों से होकर आगे बढ़ते हैं, जहां आपको दूधिया नाम का तालाब मिलेगा। उसके बाद करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होंगी और तब आप मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले भगवान काल भैरव के दर्शन होते हैं। पावागढ़ ऊपर चढ़ना मुश्किल जरूर है, पर माँ के दर्शन की कीमत अनमोल है। जय माँ काली, जय माँ। आप सुबह जल्दी आते हैं तो यहाँ भक्तों की भीड़ कम होती है और आप शांति से माँ काली के दर्शन कर सकते हैं। माँ के दरबार में बैठते ही मन की सारी परेशानियाँ जैसे दूर हो जाती है। ऊपर से नजारा वाकई कमाल का होता है। चारों ओर बादल, ठंडी हवा और शांत वातावरण। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद अब चलिए स्वादिष्ट खाने की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से साफ दिखाई देता है माँ भद्रकाली का मंदिर, जहाँ दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। इसके ठीक पास ही पते राजा का पुराना महल है। तालाब के पास ही श्री कालिका माता मंदिर ट्रस्ट का भोजनालय है, जहाँ मात्र 20 रुपए में स्वादिष्ट और सात्विक भोजन मिलता है। ये जगह बेहद सुविधाजनक और किफायती है और इसके बगल में ही विश्राम गृह है, जहां आप केवल 50 रुपए में हॉल में ठहर सकते हैं। यहाँ सोने के लिए गद्दा, चादर और पंखे उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत या फैमिली रूम की व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी हो तो कृपया कमेंट में बताएं ताकि अन्य भक्तों को भी मदद मिल सके। कृपया सभी से अनुरोध है कि कचरा इधर उधर न फेंके, इसे हमेशा कचरा पेटी में ही डालें। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव कम करें ताकि यह स्थान साफ सुथरा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बना रहे। मैं अब सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला हूँ ताकि रास्ते में आने वाले मंदिर के दर्शन कर सकूं। मेरे साथ बने रहें और इस यात्रा का आनंद लें। थोड़ी सीढ़ियां उतरने के बाद एक प्राचीन जैन मंदिर दिखाई देता है, जिसकी वास्तुकला काफी पुरानी और सुंदर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ठंडक का एहसास होता है, मानो सारी थकान पल भर में गायब हो जाए। यहाँ भगवान के दर्शन करते ही मन को एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। अब सीढ़ियों से ही भद्रकाली मंदिर की ओर बढ़ते हैं। भद्रकाली मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता नीचे माची की पार्किंग से जाता है, जो थोड़ा सुनसान और जंगल जैसा है। दूसरा रास्ता इन सीढ़ियों से जाता है, जहां भक्तों की आवाजाही रहती है और रास्ता भी सुरक्षित है। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है माँ भद्रकाली का मंदिर और पते राजा का प्राचीन महल, जो पावागढ़ के इतिहास और आस्था दोनों का प्रतीक है। वहां तक पहुंचने के लिए पावागढ़ की लगभग आधी सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। रास्ता थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए इसे किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछकर ही जाएं। सीढ़ियों से भद्रकाली मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर से भी अधिक चलना पड़ता है। पते राजा महल का गेट। पूरा महल जमीन के अंदर दबा हुआ है, लेकिन इसके अवशेष आज भी उसकी भव्यता और इतिहास की कहानी बयां करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का नजारा कितना अद्भुत है। चारों ओर पहाड़ियों की सुंदरता और वातावरण की भव्यता। अगर आप इसे कैमरे में कैद करना चाहते हैं या अपनी यादों में संजोना चाहते हैं तो इस स्थल पर जरूर आएं।
यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मंदिर है। ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है। यहाँ से आप साफ तौर पर पावागढ़ मंदिर का दृश्य भी देख सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं और स्वर्ग जैसी सीढ़ियों से अगले मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से नीचे माची की तरफ बढ़ेंगे। वहां से केवल 900 मीटर की दूरी पर पावागढ़ का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल 7 कमान स्थित है। माची बस स्टेशन से नीचे की ओर रोड से थोड़ी ही दूरी पर 7 कमान का गेट दिखाई देगा। यह एक लोकप्रिय स्थल है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्थर एक के ऊपर एक बेहद संतुलित तरीके से रखे गए हैं। यह उस समय की अद्भुत और बेमिसाल प्राचीन कारीगरी का उदाहरण है। यहाँ से पूरे चंपानेर शहर और आसपास की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरी मंजिल की ओर, जो नीचे पावागढ़ बस स्टेशन की दिशा में है। रास्ते में उतरते हुए फिर से वही पहाड़ी नज़ारे और ठंडी हवा इस सफर को और यादगार बना देते हैं। बस स्टेशन के आसपास कई ढाबे हैं जहां आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। ऊपर मंदिर से नीचे आने का कुल खर्च इस तरह रहता। मेरा खर्च रोपवे 150 रुपए, खाना 20 रुपए, नींबू पानी 20 रुपए और आने जाने की बस या टैक्सी 60 रुपए, यानी पूरा पावागढ़ दर्शन का सफर आना जाना, खाना और दर्शन सब मिलाकर 250 रुपए में पूरा हो जाता है। अब चलिए आगे की मंजिल की ओर बढ़ते हैं। बस स्टेशन के ठीक सामने आपको दक्षिण भद्र द्वार बड़ा सा भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा। इसके अंदर एक पूरा बसा गांव है। प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाई देगी। यहाँ केवल ऑनलाइन टिकट से प्रवेश मिलता है, जिसकी कीमत 35 रुपए है। ये है शहर की मस्जिद, जो पावागढ़ चंपानेर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये 15वीं शताब्दी में निर्मित गुर्जर इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे 2004 से चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक क्षेत्र के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ आप पुराने जमाने की वास्तुकला में कारीगरी के उत्कृष्ट काम को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली मंजिल की ओर। अब यहाँ से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हमें दाईं ओर नीचे की ओर जाना है। यहाँ आपको कई गेट हाउस देखने को मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए आप वहाँ रुक सकते हैं। आगे थोड़ी दूरी पर आपको मांडवी या कस्टम हाउस देखने को मिलेगा। ये भी उसी समय की बनी इमारत लगती है, क्योंकि यह अभी जैसी मजबूत और संरक्षित दिखाई दे रही है। इसके सामने से जो रास्ता जाता है वह जामा मस्जिद तक जाता है। यहाँ से ये लगभग 600 मीटर की दूरी पर है और रास्ता गांव के भीतर से होकर जाता है। यहाँ भी भव्य गेट है, जैसे हमें गांव में प्रवेश करते समय दिखाई दिया थे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के भीतर स्थित जामा मस्जिद गुजरात की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मस्जिद है। यह अपनी जटिल वास्तुकला, हिंदू और इस्लामी शैलियों के अद्भुत मिश्रण और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। 16वीं सदी में बनी यह मंजिल आज भी वैसे ही खड़ी है जैसी उस समय थी। इस इमारत को बनाने में लगभग 125 साल लगे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी उम्दा कारीगरी की गई है। इसे देखते ही नजरें हटती नहीं है। फ्रेंड्स, सफर करते समय हमेशा सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा के साथ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी ऐसे रोचक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय महाकाली, हर हर महादेव।